पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आपसे मेरा नाम बता दो। तो यार शेख रशीद ने जो भारत को धमकी दी है कि भाई हम तुम लोगों को बम से उड़ा के रख देंगे, अभी रिसेंटली दोबारा उसे दिए, तो उस पर भाई भारतीय लोगों ने ऐसा जवाब दिया है कि भाई शेख रशीद का टूट गया मुंह। अच्छा, लेकिन अब ये वॉच करते देखते हैं भाई इन्होंने क्या बोला है यार। तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। भाई ये बताओ, पाकिस्तान के एक नेता हैं, वो कहते हैं भारत के ऊपर इतने बम फेंकेंगे कि भारत खत्म हो जाएगा, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान के एक एक्स मिनिस्टर हैं जो इमरान खान की गवर्नमेंट में मंत्री थे, शेख रशीद, उन्होंने कहा है कि हम भारत में इतने बम मारेंगे कि यहाँ पर घास भी नहीं उगेगी, मतलब पूरे भारत को खत्म करने के लिए वो बोल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत सोचनीय विषय है कि वो ऐसा बोल भी कैसे पा रहे हैं, ये भी सोचना है, क्योंकि भारत से ही पैदा हुआ है पाकिस्तान, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। मजहब के नाम पे बंटवारा क्या एक्स एंड वाई, जो भी आज की जो विशेष परिस्थितियां हैं उसमें ये कहना असंभव नहीं है कि वो कर भी सकता है, क्योंकि वो लोग जाहिल लोग हैं। आपने देखा अभी उन जाहिलों को कि वो लोग ना पढ़ाई का स्तर कोई मेंटेन कर रहे हैं, कुछ नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई। और यही नहीं, फिलहाल 2-3 देशों का यही हाल हो रहा है। आप सीरिया ले लीजिए, यमन ले लीजिए, आए दिन मस्जिदों में शिया सुन्नी के वहाँ बम विस्फोट कर दे रहा है। तो वो लोग जाहिल लोग हैं, उनके बारे में बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। और अब एक स्वर में संपूर्ण विपक्ष को और पक्ष को एक साथ होकर सच्चे भारतीय होने का प्रमाण देना चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर जरूर से जरूर स्ट्राइक करनी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हो कि हमला कर देना चाहिए? नहीं, सिखाने के लिए दो चार थप्पड़ भी मार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? जिसके पास खाने के लिए रोटी है, हमला क्या करें? नहीं, हमला कर नहीं रहे, लेकिन गीदड़ भक्की हमेशा आती रहती है, जैसे कि उनके हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, जिसके पास खाने की रोटी ना, उसके पास औकात नहीं है। आप क्या कहना? मुझे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वक्तव्य याद आ रहा है कि मैंने अपने भारत को आधा खत्म मान लिया है, लेकिन कल दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान रहेगा नहीं, ये मैंने मान लिया। ये वक्तव्य याद आ रहा है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ये वाक्य भारत हो गया, आधा खत्म होगा लेकिन पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा? मान लिया, मैंने मान लिया, खत्म नहीं होगा, मैंने मान लिया, उनके कथनानुसार मैंने मान लिया, लेकिन कल दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये वक्तव्य मुझे याद आ रहा है। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि भारत के पास भी परमाणु बम है, लेकिन भारत की तरफ से कभी भी जो है इस तरीके के थ्रेट नहीं दिए जाते हैं, मतलब उनको धमकी नहीं दी जाती। पाकिस्तान का जो भी उठता है कहता है हमारे पास एटम बम है, हम भारत को उड़ा देंगे, क्यों? इसका सीधा सा जवाब है कि पैसे से आप सभ्यता खरीद सकते हैं, संस्कार नहीं खरीद सकते। तो ये संस्कार हैं, भारत की जो भूमि है वो सनातनी वीरों की है, हमारी जो संस्कार है हमारे ब्लड में है। तो हम लोग कभी ऐसा कोई काम करते नहीं। सर्व धर्म संभावना का हमारा विचारधारा है हमारी। ये जवाब है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया के हम लोग पालन करने वाले हैं, तो हम लोग ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। सुनिए, आप ये कह रहे हो, पाकिस्तान के लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश है, भले वहाँ मस्जिद में बम ब्लास्ट होते हैं, लेकिन कहते हैं वो हम बहुत शांति प्रिय देश है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मेन चीज तो है, अभी आप देखिए बाटला हाउस के लोगों को भी लोग शहीद का दर्जा देने के लिए मरे जा रहे हैं, शुद्ध शब्दों में। तो जो जाहिल लोग हैं उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग भी वैसे ही हो जाएं। हम लोगों में अपने ब्लड में जो सनातनी रक्त है, जो हमारे परवरिश है, सनातनी की बात नहीं, जो भारत के लोग हैं, शिक्षित हैं, वो चाहे सनातनी हो, चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, लेकिन सभी है ना, सभी भारतीय सनातनी है, चाहे वो अपना मुस्लिम हो, लेकिन वो सनातनी है। मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं बहुत छोटा सा था तो मेरी मम्मी ना पूजा करती रहती थी। हमारे वहाँ भगवान बड़े सस्ते होते हैं। 20-25 रुपए की किताब में लिखा था बृहस्पतिवार के व्रत का था कि जब जब धरती पे मानवों पे अत्याचार हुआ, इट मीन्स कि सभी मानव जो है वो सनातनी है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं से कोई क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। ये संविधान जो है ये आज अभी बना, ठीक है, हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। क्या इससे पहले भारत नहीं था क्या? और अब की जो जनरेशन आ रही है उसने क्या पढ़ा है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी? अब बताइए, वो पढ़ के हम खुद ही एक में एक नंबर पाए हैं। लड़कों बायजूस की काफ़ी सारी किताबें हैं, उसमें पूरी हिस्ट्री चेंज की जा रही है, उस रिगार्डिंग कोई नहीं बोला। तो ये तो अनवरत रूप से ऐसे बस डिस्ट्रॉय होता रहेगा। अब आवश्यकता है हम सब लोगों को एक स्वर में साथ आने की, जिससे कि एक अच्छी विचारधारा का हम लोग प्रवाह कर सकें। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है? अरे ये मानने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल, अगर उनके वक्तव्य में ये कह रहे हैं तो वो अपना माने, कोई नहीं मानता है, विश्व समाज नहीं मानता है, सीधी बात है। अच्छा सर, आप भी समाज क्या नाम है सर? आदित्य प्रताप सर, पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, मतलब पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम भारत में इतने बम छोड़ेंगे कि वहाँ पर घास भी नहीं उगेगी, मतलब घास भी नहीं रह जाएगी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान अब विश्व में सबसे पिछड़े देशों में आता है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनके पास अब 2-4 मुद्दे बचे हैं, कश्मीर,
अपनी जनता को बरगलाने के लिए हम परमाणु बम मारेंगे। उनकी हकीकत में स्थिति ये है कि अब उनके ये दिन आ गए हैं कि अब उनको कुछ दिन बाद अपने परमाणु बम बेच के रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई विकास की विचारधारा नहीं है। आज विश्व स्तर पर वो किसी भी देश के साथ अपना कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। वो IMF के भीख के सहारे आज जो है आश्रित हैं। उनके पास अपनी रोटी का इंतजाम करने के भी पैसे नहीं हैं। अच्छा, जैसे कि सर आपने बताया कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो वहाँ के जो नेता है वो भारत को खत्म करने में ज्यादा अपना ध्यान लगा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को उनको तरक्की में ध्यान लगाना चाहिए। देखिए, उस देश को जब से आज़ादी मिली है, जब से उस देश का निर्माण हुआ है, वहाँ पे सिर्फ कट्टरता ही फैलाई गई है। एक धर्म के नाम पर, एक मजहब के नाम पे कट्टरता ही फैलाई गई है और वहाँ के लोग भी उसी में खुश हैं। तो वहाँ की सरकारों को ये मालूम है कि रोटी तो हम दे नहीं सकते हैं, तो इनको दूसरी तरीके से कैसे खुश किया जाए। तो भूखे पेट उनको दो ही चीजें समझ में आती हैं, एक हिंदुस्तान या कश्मीर। तो उसका एक ही उनके पास बरगलाने के उनके पास दो ही मुद्दे हैं। तो कभी कहते हैं हम परमाणु बम मारेंगे। हकीकत में आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले दिनों में भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी और भारत एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है भारत के लोगों को या भारत की जनता को ये चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जितना बड़ा पाकिस्तान है उससे बड़ा तो सिर्फ यूपी है। आज यदि आप आबादी की बात पे करिए या आप GDP की बात करिए तो आज सिर्फ यूपी आपके पाकिस्तान से ज्यादा है। तो हमें ये सब चीजें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आज जब वहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें हैं, भारत का बहुत सारा सामान है जो पहले दुबई जाता है फिर पाकिस्तान आता है। आज के समय में संकट में पाकिस्तान है, वहाँ के जो छोटे छोटे लोग हैं उनको खाना नहीं नसीब हो रहा है, तो उनको भारत से मदद मांगनी चाहिए या धमकी देनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, अब मदद मांगनी चाहिए, लेकिन जब वो लोग खुद ही जीवित नहीं रहना चाहते तो आप क्या करेंगे? वो खुद ही हमने इतनी कट्टरता भर दी गई है कि उनको ये चीज समझ में ही नहीं आती है कि भाईचारा क्या होता है या विश्व स्तर पर हम एक समुदाय के रूप में या एक आम नागरिक के रूप में कैसे अपने देश को विश्व में जो है बढ़ाएं। उनको ये सब नहीं आता है। उनको बचपन से लेके और अंत तक सिर्फ कट्टरता ही पढ़ाई जाती है कि कैसे भारत में जो है उपद्रव फैलाएं, कैसे फिर से दंगे करवाएं, कैसे फिर से आतंकी जो है विस्फोट करवाएं। तो ये उनकी एक समझ से परे है कि आज हम विश्व से कैसे सहयोग लें और कैसे सहयोग दें। उनको सिर्फ भीख मांगनी आती है। किराए के टुकड़े वाला पाकिस्तान इससे ज्यादा बड़ी सोच रख ही नहीं सकता है। उसकी सोच यही हमेशा से थी और यही हमेशा से रहेगी कि हम भारत पे परमाणु हमला कर देंगे, भारत पे आतंकी हमला कर देंगे। ये उनके जहन में फीड है, यही उनकी शिक्षा है, यही उनके संस्कार है। भारत को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आज भारत विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा हुआ है। आज हम विकसित नहीं विकासशील देश हैं, फिर भी हमारी बराबरी विकसित देशों से की जा रही है। बिल्कुल, भारत की उपलब्धि है। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जैसे भारत की तरफ से कभी इस तरीके के बयान नहीं जाते हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, हम परमाणु बम छोड़ देंगे। भाई परमाणु बम तो हमारे पास भी है ना, उनके पास है तो हमारे पास भी है और हम उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई धमकी क्यों नहीं जाती कभी? देखिए, भारत एक विकसित देश है। भारत और तरक्की पे सोचता है, विकास पर सोचता है। अपने देश के जो युवा हैं उनको कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे विश्व में तरक्की के सहयोग किया जाए, भारत इस पे सोचता है। भारत को इन सब चीज़ों पे सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है, भारतीय संस्कार नहीं है। हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। आज भारत के ऊपर कई छोटे देश आश्रित हैं जिनके पास अपनी खुद की सेना नहीं, भारत उनको सेना देता है। और भारत का इतिहास ये हजारों सालों से रहा है कि हमने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया। अगर किसी देश की मदद की तो हमारी सेनाएं उनकी मदद करके वापस अपने देश आ गई। हमने किसी का 1 इंच जमीन भी कभी कब्जा नहीं किया। ये हमारे संस्कार हैं, इसीलिए हम कभी ऐसी बचकानी बातें नहीं करते हैं। और आप खुद भी जानते हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका रहता है। तो भारत एक फलदार वृक्ष है और जो सूखा वृक्ष होता है वो हमेशा तना रहता है और अंततः वो टूट के गिर ही जाता है। और आज पाकिस्तान पूरी तरीके से गिर चुका है। आज वहाँ के आप यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे, वहाँ के मीडिया चैनल्स पे देखेंगे तो वहाँ की जनता मांग करती है कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला होता तो हमारा देश आज कहाँ होता। तो वहाँ के जो मंत्री हैं उनको भी मालूम कि हमारे पास मुद्दे तो कोई है नहीं, हमको बस बरगलाना है, बस कि जनता किसी तरह खुश रहे, क्योंकि रोटी देने की उनकी औकात नहीं बची है। तो और क्या दे सकते हैं जनता को? वही कट्टरता दे सकते हैं जिसपे उन्होंने अपने देश को पाला है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऐसा ही बात है। आप खुद अंदाजा लगाओ, इन भारतीयों ने ऐसी बात की कि आज शर्म से सारा मारे झुक गए हैं। उन्होंने एक बंदे ने भी ऐसा जवाब नहीं दिया कि हम बम मारेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे।
वो बोलते हैं हमारा देश आगे निकल रहा है। और भाई ये क्या भारत के पास एटम बम नहीं है यार? शेख रशीद क्या करता है भाई? ये टल्ली तो हमें नहीं बोले, शेख रशीद टल्ली क्या करता है यार? उधर धमकियां ऐसे मुंह उठ के हम भारत को धमकी दे, हमारी औकात है भारत को धमकी देने की? क्या हम स्टेबल, हमारे अकाउंट में सिर्फ $1.5 बिलियन रह गया? क्या हम भारत से लड़ सकते हैं? क्या करते हो यार? कोई अक्ल का काम लो, लोगों को खुश करने के लिए हम भारत पे एटम बम मार देंगे। यहाँ का भी लोग ए शेख रशीद तू जिंदाबाद, हम भारत पे बम मारेंगे। अबे बेवकूफ हो तुम लोगों को, क्या बंदा बोलो, गधो, तुम लोगों को गधे बनाते, तुम लोग गधे बन जाते हो। और भाई उधर उसका क्या कहते हैं, वहां की तुम लोग सोच देख लो। वो कहता भारत आगे जा रहा है, कहता है जब हाथी आगे बढ़ता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं। उन्होंने ये बात करके मैं कहता हूँ उनके काम बात ही खत्म कर दी। समझ जाओ कि फिर हाथी कौन है। तो फिर तेरी अवाम जो पागल है, वजह सियासतदान इसको जिस पास से लगाएंगे ये लग जाएंगे। वही। और शेख रशीद अभी यार गवर्नमेंट में तू नहीं है, तू क्यों ऐसी धमकियां दे रहा है? सही बात है, वजह गलत चीजें हैं ना यार। बम मारेंगे, हमारे पास छोटे छोटे बम में आप मारेंगे, उनके पास नहीं है। उनके पास नहीं, उनसे तो यार पहले तो बात ही नहीं करनी चाहिए कि ये घटिया गलीज बात करनी चाहिए कि हम उधर मारेंगे तो घास नहीं उगेगी और मंदिरों की घंटियां नहीं बजेगी। ये बात करने वाली देखो ना। और भाई अगर उन्होंने जवाब कैसा दिया है वो देखो ना। वो बोलते हैं हम इन चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहते। क्योंकि हमारे पास भी है भाई। हम लोग कहते हम लोग किसी पे हमला ही नहीं करते पहले। अगर उन्होंने किया तो फिर देख लेंगे। आना भारत का एहताद रहा है कि उसने किसी की जमीन पे इंच जमीन पे भी कब्जा नहीं किया। हकीकत है। किसी के पीछे वार भी नहीं किया। बिल्कुल, ये भी हकीकत है, सच है। ये हमेशा अमन और दोस्ती की पैगाम को लेके इंडिया चला है, हमेशा गरीबों के मुल्कों के साथ रहा है। ये देखो ना, बात ही खत्म कर दी यार इन लोगों ने। आज इन्होंने शर्म से हमें सर झुकाने पे मजबूर कर दिया। हमारे पास इन्होंने जवाब ही भारतीयों ने ऐसा दिया कि ना कोई नफरत वाला दिया ना कोई दिया। वो क्या, एक बंदा कहता है, मुझे याद आ रहा है कि भाई अटल वाजपेयी जी ने बोला था भारत आधा खत्म हो जाएगा, और भाई हो गया और पाकिस्तान पूरा। तो वही हो गया कि पाकिस्तान पूरा खत्म। सच है। हमारी हुकूमत के पास अवाम को वर्गलाने के लिए उन्होंने सारों ने बोला कि एक ही मुद्दा है, कश्मीर और इंडिया। और वो मतलब भारत को तो पता है, हर भारतीय को ये चीज पता जब भी कोई होगा जलसा जुलूस किस सियासतदान का, पॉलिटिशियन का, जम्मू कश्मीर और इंडिया का जिक्र लाजमी करेंगे। जैसा आप इमरान खान को बिल्कुल सामने नहीं है, हम कश्मीर आजाद कराएंगे और इंडिया पे हमला करेंगे, यही चीजें उनके सामने। इमरान खान भी ये वोट लेने के लिए इनकी चीजें लोड। बिल्कुल वही ना। तो यार अपने देश में हम उम्मीद यही करते हैं अपने देश को हम आगे बढ़ाएं और इन फजूल चीजों से बाहर निकलें। अगलों के पास भी एटम बम पड़ा हुआ है, अगले ने एक एटम बम मार दिया तो पूरा पाकिस्तान हो जाएगा। हम यार वो एक बात है ना कि भाई देखो हम उनको एटम बम की धमकियां देते हैं। नहीं चाहिए। शेख रशीद को भी सोचना चाहिए इस बात को। ये शेख रशीद जानबूझ के करता है। ये शेख रशीद भी ऐसा ही है, जानबूझ के करता है ताकि भाई मुझे फेम मिले। बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम को भी चाहिए कि इन गोंजियों के आवाजों में ना आए और अपनी ऐसी करें कि कोई अच्छी सोच हो और अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दें ताकि मुल्क आगे जा सके। एग्जैक्टली। और हम यही उम्मीद करते हैं कि यार अब जो भी है देश हमारा इस खड्डे से निकल के जरा आगे बढ़े। तो आप लोगों की थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।